बनने की कोशिश करते हैं। चूंकि ये सब के सब लोग फहाशी, उरियानी, बेहयाई, बेगैरती, फिस्क व फुजूर और बदकारी में मसरूफ थे, इनके नजदीक पाकीज़गी इख्तियार करना बेमाना काम बन चुका था। लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बेटियों के अलावा कोई शख्स पाक न था, सब के सब गिलाजत में डूबे हुए थे। चुनाचे उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम को अपनी बस्ती से निकाल बाहर करने का फैसला किया। कहने लगे, ऐ लूत, अगर तू अपने इस वाज़ो नसीहत से बाज ना आया तो जरूर तुझे निकाल दिया जाएगा। इस पर लूत ने फरमाया, मैं भी तुम्हारे इस घिनावने अमल से बेजार हो चुका हूं। चुनाचे लूत अलैहिस्सलाम उस मौके पर वहां से निकल आए और अपने रब से यूं दुआगो हुए, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरे अहल को इनके अमल से बचा ले और नजात अता फरमा। कितनी ही आयात में है कि इन लोगों ने लूत अलैहिस्सलाम को बस्ती से निकालने का अज़्म कर रखा था और लूत अलैहिस्सलाम इस पूरी बस्ती में बेयारो मददगार थे। वहां उनका कोई खानदान तो था नहीं, लिहाजा घर में ही बैठे रहे, दुआ करते रहे, ऐ परवरदिगार, इस फसादी कौम के खिलाफ मेरी मदद फरमा। इस दुआ से इस कौम की एक और खसलत मालूम हुई और वो ये कि वो फसादी भी थे। सो अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई, फरिश्ते भेजे, जिब्राइल, मीकाइल और मलकुल मौत, और बाज रिवायात के मुताबिक इसराफील को भी इनके साथ भेजा गया। वो सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए ताकि उन्हें इसहाक अलैहिस्सलाम की बिशारत दें। आखिरकार यहां से फरिश्तों ने सदूम का रुख किया। ये फरिश्ते वहां नौजवान लड़कों की सूरत में पहुंचे, उनकी टोलियों के पास से गुजरे ताकि उन्हें आजमा लिया जाए, उन पर हुज्जत कायम हो जाए। मतलब ये कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा था कि उन लोगों को उस वक्त तक हलाक न करना जब तक कि उनके नबी को उन पर इल्जाम लगाते न देख लो। चुनाचे ये फरिश्ते नौजवान और खूबरू लड़कों की सूरत में बस्ती के किनारे पहुंच गए। लूत अलैहिस्सलाम की एक बेटी बस्ती से बाहर किनारे पर रहती थी। जब उसने उन्हें देखा तो डर गई। उसने सोचा, हमारी कौम के लोगों ने अगर इन्हें देख लिया तो जरूर इनसे बुराई करके रहेंगे। इसलिए वो अपने वालिद लूत अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़ी। उनके पास पहुंचकर कहने लगी, मैंने चंद नौजवान लड़कों को देखा है और मैं उनके बारे में खौफजदा हूं। लूत अलैहिस्सलाम जल्दी से उनकी तरफ आए, उनसे पूछा, आप कैसे आए हैं? उन्होंने बताया, हम आपके मेहमान हैं। लूत अलैहिस्सलाम चाहते थे उन्हें बाहर ही से दूसरी तरफ रवाना कर दें, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम मेहमान हैं तो वो उन्हें जाने के लिए न कह सके। चुनाचे उनसे बोले, अल्लाह की कसम, जमीन की पुश्त पर इससे खबीस और गंदी कौम हमने नहीं देखी और न ही किसी के बारे में ऐसा मालूम हुआ। आपने दोबारा, सहबारा और फिर चौथी बार भी उनसे यही बात कही ताकि उन नौजवानों को हालात का इल्म हो जाए, वो भांप लें। लेकिन वो तो फरिश्ते थे और लूत अलैहिस्सलाम की कौम के खिलाफ गवाही तलाश कर रहे थे। आखिर लूत अलैहिस्सलाम उन्हें अपने घर ले आए, उन्हें बिठाया। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर थी और कौम के साथ थी। वो बाहर गई और उसने लोगों को बताया कि उसने लूत अलैहिस्सलाम के घर में ऐसे खूबसूरत चेहरों वाले नौजवान देखे हैं कि जमीन पर आज तक उन जैसे कहीं नजर नहीं आए। ये सुनते ही वो सब लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ लपके। कुरान करीम में आता है, लोग जल्दी से उसकी तरफ लपके और वो इससे पहले फहाशी के आदी बन चुके थे। एक जगह अल्फाज हैं, शहर के लोग खुश होते हुए आए। वो इस हद तक फासिक और फाजिर बन चुके थे कि खुश होते हुए वहां आए ताकि उन खूबसूरत लड़कों से लज्जत हासिल कर सकें। ये घर के सामने पहुंच गए तो लूत अलैहिस्सलाम उन्हें रोकने के लिए घर से निकले। उनसे फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम्हारी ख्वाहिश के लिए मेरी बेटियां मौजूद हैं, यानी कौम की औरतें मौजूद हैं। नबी कौम का बाप होता है, उसकी बीवियां कौम की माएं और कौम की औरतें उसकी बेटियां शुमार होती हैं, जैसा कि सूरह हूद में आता है। कहने लगे, ऐ मेरी कौम, मेरी ये बेटियां तुम्हारे लिए पाकीज़गी का बाइस हैं, लिहाजा अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के बारे में रुस्वा न करो। क्या तुम में कोई भला शख्स मौजूद नहीं? आपकी बात के जवाब में उन्होंने क्या जवाब दिया, कुरान मजीद में आता है, कहने लगे, लूत, तू जानता है तेरी बेटियों यानी कौम की औरतों से हमें कोई सरोकार नहीं।
ہم جو چاہتے ہیں تمہیں خوب معلوم ہے۔ لوط کہنے لگے کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط پناہ میں ہوتا۔ لوط علیہ السلام کے پاس کچھ بھی تو نہیں تھا، صرف ان کی اپنی بیٹیاں ان پر ایمان لائی تھیں، یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی کافر تھی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی لوط پر رحمت فرمائے، وہ اللہ تعالی کی طرف پناہ لیتے تھے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ لوط علیہ السلام کے بعد اللہ نے جو نبی بھیجا وہ کسی اونچے خاندان اور قبیلے کا چشم و چراغ ہوتا تھا جو اس کی حفاظت کرنے کے قابل ہوتا تھا۔ لوط علیہ السلام کے ساتھ کوئی مددگار نہیں تھا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالی فرماتے ہیں، اور شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے۔ لوط نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم نے تجھے جہان والوں کے بارے میں